हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे जैसे कि बोलते अपने हर वीडियो में। तो देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है ये रहेगी भी मॉक टेस्ट नंबर 30 के रिगार्डिंग। थोड़ा सा डिले हो गया था वीडियो डालने में, सॉरी फॉर डैट। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एज यूजुअल जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो हमारा मैचिंग वाला होता है। तो इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, ये वाला जो मॉक टेस्ट है मे बी ये इस वाली सीरीज़ का लास्ट मॉक टेस्ट हो। उसके बाद हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम CDP जो थ्योरी सेक्शन जो आता है किसी भी टेट एग्जाम में जो सिलेबस जो होता है उसका मैं थ्योरी सेक्शन पूरा एक सीरीज़ बना के मैं चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो उसी थ्योरी सीरीज़ का हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू MCQ सीरीज़। तो उसी में मैं थोड़ा बिजी थी, कंटेंट रेडी करने में पूरा टाइम जाता है, तो उसी के रिगार्डिंग वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गए थे। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द लर्नर्स बिहेवियर विद थ्योरी। एक साइड तो भाई बिहेवियर है, दूसरी साइड है यहाँ पे थ्योरी। थ्योरी का नेम है, देन उसका क्या है बिहेवियर है, तो वही हमको यहाँ पे क्या करना है, मैच करना है फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे। तो देखिए, फर्स्ट इज चाइल्ड इमिटेट टीचर्स बिहेवियर, कि जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, नकल कर रहा है टीचर के बिहेवियर की। तो ये क्या होगा भाई, तो ये क्या है हमारे, ये है सोशल लर्निंग, कि बच्चा देख के सीख रहा है, ठीक है। सोशल लर्निंग आप सभी जानते हो किसने दिया था कंसेप्ट के, सोशल लर्निंग अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। नेक्स्ट है डॉग स्लाइवेट टू बेल, जो डॉग है वो स्लाइवा निकालता है बैल के बचने पे, बैल रिंग होती है देन स्लाइवा वो निकालता है। तो ये वाला कौन सा थ्योरी है भाई, तो ये है क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। कौन सा है, क्लासिकल कंडीशनिंग है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो है भाई वो किसने दी है हमारी, वो दी है इवान पावलोव ने, ठीक है। किसने दी है, इवान पावलोव ने। थर्ड है स्टूडेंट स्टडी टू गेट रिवार्ड्स, जो बच्चे हैं वो रिवार्ड के लिए पढ़ते हैं। तो ये किस में कहा गया है, कहा गया भी ऑपरेंट कंडीशनिंग में, जो कि दी है भी BF स्किनर ने, ठीक है। किसने दी है ये वाली थ्योरी, BF स्किनर ने। और चाइल्ड कंस्ट्रक्ट नॉलेज एक्टिवली, और किसने कहा है कि जो बच्चे होते हैं अपनी नॉलेज को खुद से ही कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद से ही वो निर्माण करते हैं अपनी नॉलेज का। तो किसने कहा है, कंस्ट्रक्टिविज्म, जो थे हमारे लेव वाइगोत्स्की थे और जीन पियाजे थे, दोनों ही ये क्या थे हमारे संरचनावादी थे। का यही मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो खुद से ही अपनी नॉलेज को क्या करते हैं भी, कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे ऑप्शंस है यहाँ पे वो यहाँ पे ये रहे, तो हमारा वही है फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन ठीक रहेगा भाई फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो देखिए, हमने इस क्वेश्चन से हमने 4 थ्योरीज के बारे में जान लिया कि कौन कौन सी थ्योरी में किस किस बिहेवियर के बारे में बात की जाती है। इसके अलावा हमने जान भी लिया कि कौन सा कंसेप्ट कौन से थ्योरिस्ट ने दिया है, थ्योरिस्ट यहाँ पे कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच सिचुएशन बेस्ट फॉर रिफ्लेक्ट डिसइक्विलिब्रियम, के पियाजे के अनुसार डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति निम्न में से किस में दिखाई देती है, भाई ये वाली बात है, ठीक है। तो ये दिखती है भाई कि चाइल्ड फेसेस कंफ्यूजन ड्यू टू न्यू इन्फॉर्मेशन, कि यदि कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आ गई है तो बच्चा कंफ्यूज हो गया है उस बात को सोच के, ठीक है। मतलब कि इम्बैलेंस हो गया है, वो अच्छे से बैलेंस नहीं कर पा रहा है। डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है कि इम्बैलेंस हो जाना, कोई चीज़ बैलेंस ना रहना, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाती है। बच्चों को पहले से पता था क्या कि 4 पैरों वाला एक डॉगी होता है जिसकी एक पूंछ होती है, ठीक है। लेकिन उसने देखा है कि एक बिल्ली है वहाँ पे, कैट है, उसके भी 4 पैर और उसकी एक पूंछ है। तो यहाँ पे क्या हो गया अभी, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गई बच्चे को, क्योंकि बच्चे को इन्फॉर्मेशन पता चली जो कि चेंज थी, तो इम्बैलेंस हो गई बच्चे के थॉट्स, बच्चे की इन्फॉर्मेशन इम्बैलेंस हो गई है। तो यहाँ पे यह वही वाला कंसेप्ट है। तो ये वाला यहाँ पे शो कर रहा है कि बच्चा समझ नहीं पाता है, बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है ड्यू टू न्यू इन्फॉर्मेशन एडेड, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी, ए टीचर गिव्स स्लाइटली डिफिकल्ट टास्क विद गाइडेंस, दिस इज बेस्ड ऑन, जो शिक्षक है वो थोड़ी सी कठिन गतिविधि मार्गदर्शन के साथ देता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है भाई, ये है हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए वही है कि गाइडेंस के साथ दे रहा है, डिफिकल्ट टास्क तो दे रहा है लेकिन बट उसको गाइडेंस दे रहा है। तो ये क्या है, दिस इज ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, समीपस्थ विकास सिद्धांत।
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यही होता है कि बच्चे को सहारा देना, बच्चे को सपोर्ट करना, बच्चे को गाइड करना, उसको एक ऐसे जोन में लेके जाना कि बच्चा जहाँ पे अच्छे से सीख सकता हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। इनमें से ऐसा क्या है जो कि संरचनावादी कक्षा की विशेषता नहीं है। भाई कंसेप्ट देखिए नहीं वाला है भी क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट सेंटर्ड तो होता है क्योंकि बच्चे खुद से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होता है, नॉलेज कंस्ट्रक्ट भी बच्चे खुद ही करते हैं। लेकिन जो नहीं है वो क्या है, रोट मेमोराइजेशन। बच्चे यहाँ पे रट्टा नहीं मारते हैं भाई। ठीक है, बच्चे यहाँ पे क्राम नहीं करेंगे, बच्चे यहाँ पे रोट मेमोरी का यूज नहीं करेंगे। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे ठीक रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए चाइल्ड से ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई आफ्टर सीइंग स्पैरोज। दिस इज, जो बच्चा है वो गौरैया चिड़िया को देखता है और कहता है सभी पक्षी उड़ते हैं। तो यह क्या है? तो देखिए यही वही वाला कंसेप्ट जो कि जीन पियाजे ने वाला कंसेप्ट दिया है। ये जो तीनों कंसेप्ट जीन पियाजे ने दिए हैं। तो यहाँ पे वही बात है कि बच्चों को ये बताया गया कि सभी जो वर्ड होते हैं वो फ्लाई करते हैं। ठीक है, तो बच्चे ने एक स्पैरो को देखा और बच्चे ने क्या कह दिया कि ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, क्योंकि बच्चे को बर्ड दिख रहा है इसीलिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये है समायोजन, जिसको क्या कहेंगे, असिमुलेशन। ठीक है, कि बच्चों को खुद से पहले कुछ पता था, न्यू इन्फॉर्मेशन हो रही, तो बच्चे ने उसमें क्या कर लिया, उसको ऐड ऑन कर लिया, उस बच्चे ने उसमें समायोजन कर लिया। तो उसी प्रकार ये है क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, 5th का रहेगा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं भी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। कोलबर्ग थ्योरी फोकस ऑन, कोलबर्ग का जो सिद्धांत है वो किस पर केंद्रित है, किस पे वो आधारित है? तो देखिए वो है मोरल डेवलपमेंट पे। कोहलर बात करते हैं नैतिक सिद्धांत के बारे में, हमारी मोरल डेवलपमेंट की, कैसे हम मोरली काम कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में, अपने परिवार में। तो वो सब सारा हमारा आ जाता है मोरल डेवलपमेंट में, जो कि कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी में फोकस किया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ए चाइल्ड लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। जो बच्चा है वो औरों को ऑब्जर्व कर रहा है, औरों को देख के बच्चा सीख रहा है। तो दिस इज, तो ये क्या है, तो यही तो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कंसेप्ट किसने दिया? अभी अल्बर्ट बांडुरा ने दिया। ठीक है, तो वही है, औरों को देख के हम सीख रहे हैं, दैट मीन्स कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की। नेक्स्ट देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 8, इंटेलिजेंस टेस्ट दैट मेजर मल्टीपल एबिलिटी आर बेस्ड ऑन। जो बुद्धि परीक्षण कई क्षमताओं को मापते हैं, तो वे किस पर आधारित हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए भाई वो है हार्वर्ड गार्डनर की सिद्धांत, जो कि है बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। उसमें बहुत सारे टाइप की, मे बी 9 टाइप्स की इंटेलिजेंस की इन्होंने बात की है। इनके सिद्धांत से हम 9 टाइप की इंटेलिजेंस को हम मेजर कर सकते हैं। तो इसी में ये हार्वर्ड गार्डनर ने ही हमको ये सिद्धांत दिया है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ओके, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, विच फैक्टर अफेक्ट्स लर्निंग द मोस्ट। सीखने को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक में से कौन सा है भाई? तो देखिए मोटिवेशन ही होता है। यदि हम मोटिवेटेड हैं, यदि हम मोटिवेशन हम रखते हैं, तो हम अच्छा सीख सकते हैं, हम अच्छी लर्निंग कर सकते हैं। देखिए ये तो एज, जेंडर और हाइट, ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे होंगे, तीनों ही लर्निंग को अफेक्ट नहीं करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान हाइट में ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा पढ़ पाएगा, ज़्यादा वो समझ पाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे मोटिवेशन जो वर्ड है वही यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है हमारी लर्निंग प्रोसेस पे। इफ़ वी आर मोटिवेटेड देन वी लर्न वेरी हाई एंड विद वेरी हाई स्पीड। ठीक है, यदि हम मोटिवेटेड है तो हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, हमारी स्पीड जो होगी सीखने की बहुत अच्छी होगी और हम अच्छे से सीख पाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कंटिन्यूअस असेसमेंट मीन्स। सतत मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? ठीक, कंटिन्यूअसली बात की गई है, दैट मीन्स कि रेगुलर और ऑनगोइंग असेसमेंट की हम बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूअस, जब टीचर पढ़ा रहा है रेगुलर, तो तभी वो असेस कर रहा है कि क्या बच्चों ने सीखा, क्या मैंने जो सिखाना चाहा क्या बच्चों को आ गया समझ में। तो वही क्या है, वही है रेगुलर एंड ऑनगोइंग असेसमेंट, जिसको कहेंगे हम क्या, कंटिन्यूअस असेसमेंट, सतत मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई, ए टीचर नोटिस दैट ए चाइल्ड परफॉर्म्स वेल विद द हेल्प बट स्ट्रगल अलोन। टीचर देखता है भाई जो एक बच्चा है
वो सहायता मिलने पे तो अच्छे से काम कर लेता है, लेकिन अकेला वो कर नहीं पाता, स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है। व्हाट शुड द टीचर डू, ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो ऐसे में शिक्षक क्या करेगा भाई? तो टीचर उसको देगा क्या? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग देखिए हमने पहले भी बात की, स्कैफोल्डिंग मतलब क्या होता है? सहारा देना। कि जब बच्चा जहाँ पे अटक रहा है हम उसको गाइडेंस देंगे, हम उसको देखेंगे कि उसको कहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वही है कि हम बच्चों को सहारा देंगे, और जहाँ से हमको पता चले कि बच्चे को समझ में आ गया है, बच्चा खुद से करने के कैपेबल हो गया है, तो हम वहाँ से अपने स्कैफोल्डिंग को रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो यही है क्या? स्कैफोल्डिंग, सहारा देना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, असर्शन वाला क्वेश्चन है, लर्निंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन स्टूडेंट आर एक्टिव। कि जब छात्र सक्रिय होते हैं तो सीखना जो होता है वो अधिक प्रभावी होता है। तो बात बिल्कुल ठीक है भाई कि जब हम एक्टिव हैं तभी हम अच्छे से सीख सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, पैसिव लर्निंग प्रमोट डीपर अंडरस्टैंडिंग। जो निष्क्रिय जो सीखना है क्या वो गहरी समझ विकसित करता है? ये बात गलत होगी भाई हमारी। तो सिर्फ हमारा ए वाला ही ठीक है, ए तो करेक्ट है और आर हमारा रोंग है, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे ठीक रहेगा। कि यदि हम पैसिव लर्नर है, यदि हम सीख ही नहीं रहे हैं तो क्या हमको अंडरस्टैंडिंग होगी? ये हमको कह रहे हैं कि डीपर अंडरस्टैंडिंग, गहन समझ हम कैसे रख सकते हैं यदि हम पैसिव लिसनर है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, विच इज नॉट रिलेटेड टू फॉर्मेटिव असेसमेंट। इनमें से ऐसा क्या है जो कि मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? कौन से मूल्यांकन से? फॉर्मेटिव असेसमेंट से भी। ठीक है, तो देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट किससे संबंधित नहीं है, नहीं बताना भी, नहीं कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। देखिए ग्रेडिंग ऑल्सो, ग्रेडिंग ओनली, ये वाला हमारा आंसर यहाँ पे ठीक होगा। इसके अलावा फॉर्मेटिव असेसमेंट है, हम डायग्नोस भी करते हैं, फीडबैक भी हम देते हैं, इंप्रूवमेंट भी हम चेक करते हैं। लेकिन ग्रेडिंग जो टॉपिक होता है वो कब आता होता है? समटिव असेसमेंट में, फाइनल एग्जाम्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा वो भाई ए ठीक रहेगा हमारे क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ए टीचर यूजेस रियल लाइफ प्रॉब्लम्स टू टीच मैथ्स, दिस रिफ्लेक्ट। एक जो शिक्षक है वो गणित सिखाने के लिए वास्तविक जीवन की समस्याओं का क्या करता है? उपयोग करता है। तो यह क्या दर्शाता है भाई? ये हमारा क्वेश्चन है कि टीचर यहाँ पे किस चीज़ को यहाँ पे क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो देखिए टीचर यहाँ पे यूज कर रहा है भाई कंस्ट्रक्टिविज्म, संरचनावाद। किसका यूज कर रहा है यहाँ पे टीचर? संरचनावाद का यूज कर रहा है कि बच्चे खुद से चीज़ों को समझे और बच्चे खुद से ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल ले। यही क्या है? संरचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, विच इज नॉट अ साइन ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। इनमें से ऐसा क्या है जो कि एक प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण नहीं है? भाई आज नहीं वाला क्वेश्चन कई लिए मैंने इस वाले सेट में, तो देखिए नहीं है। तो देखिए क्यूरियोसिटी इन बच्चों में पाई जाती है भाई, फास्ट लर्निंग ये करते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं, लेकिन लो इंटरेस्ट इन लर्निंग ये नहीं होता है भाई। हमको नहीं बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, विच डिसेबिलिटी अफेक्ट लर्निंग एबिलिटी। इनमें से कौन सी अक्षमता है जो कि पढ़ने की क्षमता को क्या करती है? प्रभावित करती है। क्या हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? रीडिंग एबिलिटी। रीडिंग जो होती है वो हमारी होती है डिसलेक्सिया। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। इसके अलावा जो डिस्ग्राफिया होता है वो भी हमारा लेखन संबंध को होता है, राइटिंग से रिलेटेड होता है हमारा ये। और जो डिस्कैल्कुलिया होता है ये हमारा मैथ से रिगार्डिंग होता है भाई। और ADHD तो आप पता ही है सबको, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये जो होता है एक न्यूरोलॉजिकल ये एक डिसऑर्डर होता है, इसमें बच्चा अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाता है, बच्चा फोकस नहीं कर पाता है। तो ये वाला ये डिसऑर्डर होता है मेंटली डिसऑर्डर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द मोस्ट सुटेबल फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम। इनमें से ऐसा क्या है जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है? उपयुक्त है एक समावेशी कक्षा के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे सी जो ऑप्शन है यहाँ पे वही ठीक रहेगा हमारा, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। कि हम अलग अलग बच्चों को ध्यान में रखें, हम अलग अलग उनको इंस्ट्रक्शंस दें, क्योंकि वी आर डीलिंग हेयर विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्टूडेंट्स। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के बच्चे के साथ हमको डील करना होता है, तो हम सेम टीचिंग मेथड हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वीक स्टूडेंट को हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे, उन्हें लेक्चर मेथड भी हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हमको देनी होगी अकॉर्डिंग टू आवर चाइल्ड्स। ओके,
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। इनमें से ऐसा क्या है जो कि यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक क्या है भाई, एक एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी ही करेक्ट रहेगा, यूनिट टेस्ट फीडबैक, कि एक यूनिट पूरी हुई, देन उसका हमने टेस्ट लिया, तो उसका फीडबैक निकल के आएगा कि क्या बच्चों को समझ में आया या फिर नहीं आया। तो यही क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल है भाई। एक चैप्टर पूरा हुआ, एक यूनिट कंप्लीट हुई, देन टेस्ट लो, फीडबैक निकल के आएगा कि क्या बच्चों को समझ में आया या फिर नहीं आया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ए टीचर गिव्स ग्रुप टास्क वेयर स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर्स, दिस इज बेस्ड ऑन। एक टीचर जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो यहाँ पे भाई बच्चों को क्या दे रहा है, मौका दे रहा है कि आप ग्रुप में बैठिए और एक दूसरे से आप सीखिए। तो यह क्या है, तो ये भाई ये है हमारा सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सामूहिक या सामाजिक भी हम इसको कहेंगे, सामाजिक संरचनावाद, कि बच्चे ग्रुप में बैठेंगे, देन बच्चे अपने आप ही अपने नॉलेज का क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पे सारे बच्चे नॉलेज का क्या करेंगे, दूसरे पे यहाँ पे वो अपनी बातों को शेयर करेंगे, देन बच्चे सारे सीख लेंगे। ठीक है, तो यही क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ए चाइल्ड कॉल्स ऑल फोर लेग्ड एनिमल डॉग, दिस शो। देखिए मैंने इसके बारे में पहले भी बात की है कि एक जो बच्चा है वो देखता है कि चार पैरों वाला जानवर जो होता है वो एक, उसको कहते हैं भाई क्या, उसको कहेंगे कुत्ता है, वो एक डॉग है। तो यह क्या दर्शाता है, तो यही क्या है, असिमिलेशन, समायोजन। कंसेप्ट किसने दिया है भाई, जीन पियाजे ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं भाई। ए टीचर रिड्यूस हेल्प ग्रेजुअली वाइल स्टूडेंट्स गेन मास्टरी, दिस इज। देखिए हमने पहले भी बात की थी इसकी कि शिक्षक धीरे धीरे सहायता कम कर देता है जब बच्चा सीख जाता है। तो यह क्या है, तो यह है भी स्कैफोल्डिंग। जो टीचर को ये लगे कि बच्चा अब करने कैपेबल हो गया है तो वो अपने सपोर्ट सिस्टम को वहाँ से हटा लेता है। तो यही क्या है, यही है स्कैफोल्डिंग, सहारे को थोड़ा सा रिमूव कर लेता है ताकि बच्चा खुद से करने के कैपेबल हो गया है इसी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, विच इज नॉट चाइल्ड सेंटर्ड। इनमें से ऐसा क्या है जो कि चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, बाल केंद्रित नहीं है। तो अभी देखिए लेक्चर मेथड जो होता है वही हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा, ये ऑप्शन, कि जो कि लेक्चर मेथड होता है वो सिर्फ टीचर बेस्ड होता है, वो चाइल्ड बेस्ड नहीं होता है। ठीक है, बच्चे तो वहाँ पे पैसिव लिसनर बन जाते हैं, वो आराम से बैठ के सुनते हैं और टीचर सिर्फ बोलता रहता है। तो यहाँ पे इसके अलावा जो एक्टिविटी मेथड है वो भी बच्चों के लिए है, प्ले वे मेथड है वो भी बच्चों के लिए है, जो डिस्कवरी लर्निंग है वो भी बच्चों के लिए है, लेकिन जो ये वाले मेथड है ये बच्चों के लिए नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अडेप्टेशन। इनमें से अनुकूलन के बारे में कौन सा कथन सही है भाई, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए अनुकूलन अडेप्टेशन जो अनुकूलन है वो क्या होता है, वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। आत्मसात और समायोजन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको ये क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है अडेप्टेशन, अनुकूलन। ठीक है, कंसेप्ट जो है वो किसने दिया है भाई, हमारा ये वाला मैंने पहले भी बात की है, तो दिया है जीन पियाजे ने। ठीक है, जब दोनों मिल जाते हैं, असिमिलेशन भी और अकोमोडेशन भी, तो क्या बनता है, अडेप्टेशन बनता है। ओके, नेक्स्ट चलते हुए क्वेश्चन नंबर 24 पे। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, लैंग्वेज प्ले व्हाट रोल इन डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास में क्या भूमिका निभाती है। तो देखिए जो भाषा होती है वो यहाँ पे टूल ऑफ थॉट्स एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बट एक टूल के अकॉर्डिंग काम करती है क्या भाषा, क्योंकि जब देखिए भाषा नहीं होगी तो हम माइंड में सोचेंगे कैसे, थॉट्स कैसे आएंगे, और थॉट्स नहीं आएंगे तो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगी। तो एक टूल का काम करती है लैंग्वेज जो होती है वो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ओके, तो सी ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, विच इज ट्रू अबाउट मोरल डेवलपमेंट। इनमें से नैतिक विकास में कौन सा यहाँ पे सही है भाई, कि पहले ही बात की है, जो मोरल डेवलपमेंट तो किसने दिया है, लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया भाई सिद्धांत। तो इनके अनुसार यहाँ पे नैतिक विकास के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो देखिए बेस्ड ऑन रीजनिंग नोट एक्शन, ये हमारा ठीक है भाई यहाँ पे। तो देखिए बेस्ड ऑन एज ओनली नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो छोटे होते हैं वो समझदार होते हैं और कुछ वहाँ पे बदतमीज भी होते हैं, है ना। ऐसे सेम कुछ बड़ों के लिए भी आप बोल सकते हो कि कुछ बड़े जो होते हैं वो
बिल्कुल पोलाइटली बात करते हैं, कुछ बहुत रूडली बात करते हैं। मेरे साथ भी ऐसे एक बार हुआ है, फिर बाद में आपके साथ में डिस्कस करूंगी। तो क्या होता है कि एज मैटर नहीं करती है हमारी मोरल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, सेम फॉर ऑल कल्चर्स नहीं, ये ऐसे भी नहीं हो सकता। स्टॉप आफ्टर चाइल्डहुड नहीं भाई, मोरल डेवलपमेंट तुम्हारी पूरी लाइफ तक चलती रहती है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, बेस्ड ऑन रीजनिंग, कि हमारी समझ पे आधारित है कि हम किस प्रकार से हम डील कर रहे हैं, हमारे एक्शंस पे नहीं। ठीक है, एक्शंस क्या है, एक्शंस ये है, ये मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो एक्शंस पे ये डिपेंड नहीं करता है, ये हमारी रीजनिंग पे डिपेंड करता है कि हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे तर्क वितर्क करते हैं, कैसे हम औरों से बात कर रहे हैं, कैसे हम डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं बी क्वेश्चन नंबर 26 पे। विच शेड्यूल लीड्स टू हाईएस्ट रेसिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन? इनमें से कौन सा पुनर्बलन जो है वो व्यवहार को सबसे अधिक समय तक बनाए रखता है? इनमें से कौन सा ऐसा पुनर्बलन है जो कि क्या करेगा भाई, जो कि व्यवहार को अधिक समय तक बनाए रखता है? तो देखिए, वेरिएबल रेशो जो होता है ना, वेरिएबल रेशो जो होता है वो हमारे व्यवहार को काफ़ी लंबे समय तक बनाए रखता है। मतलब कहने का क्या है यहाँ पे कि हम बच्चे को एक गिफ्ट दे रहे हैं, मानिए हमने बच्चे को एक गिफ्ट दिया है भाई, इस गिफ्ट मान लीजिए, ठीक है। तो मानिए बच्चे ने क्वेश्चन ठीक किया, ठीक है, तो हमने बच्चे को बोला वेरी गुड, ठीक है। फिर बच्चे ने दूसरा क्वेश्चन ठीक किया तो हमने बच्चे को बोला वेरी गुड। सेम ऐसे कंटिन्यूस प्रोसेस चली हुई, तो बच्चा व्यवहार उसका जो है वो लंबे समय तक कंटिन्यूसली बना रहेगा। सेम ऐसे ही बच्चा फर्स्ट पोजीशन लेके आया भाई एग्जाम में, तो हमने उसको गिफ्ट दिया, स्कूल वाले सभी देते हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चा फिर दोबारा से भी पोजीशन लेके आया, मान लीजिए फर्स्ट ईयर पोजीशन लेके आया बच्चा, तो फिर हमने गिफ्ट दिया, तो मतलब ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो यदि हम वेरिएबल का रेशो बनाए रखते हैं, जो हमने पहले दिया वही हमने दोबारा से दिया बच्चों को गिफ्ट में, तो उससे क्या होगा, जो एक हमारा व्यवहार है, जो हमारा बिहेवियर है, वो कंटिन्यूसली ऐसे ही बना रहेगा कि बच्चा यहाँ पे डिपेंड किस पे है, गिफ्ट पे है, ठीक है। मतलब बच्चा को वेरिएबल रेशो पे वही चीज़ आप मिल रही है, बच्चों को उम्मीद है, बच्चा इसलिए अपने व्यवहार को, अपने बिहेवियर को उसी लाइन में बच्चा ट्रैक पे रखेगा। और जो कंसेप्ट ये है, किसने दिया भी स्किनर ने, BF स्किनर ने वाला कंसेप्ट दिया है रेशियो का, और ये फिक्स रेशियो, वेरिएबल रेशियो। तो यहाँ पे ये वाला सिस्टम है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, सेल्फ एफिकेसी रेफर्स टू, आत्म प्रभावकारिता का अर्थ क्या होता है? पहले भी हम बात कर चुके हैं, मैंने सोचा दोबारा से एक बार रिवाइज करा देते हैं टॉपिक के बारे में। बिलीव इन वन एबिलिटी टू सक्सीड, कि अपने आप खुद पे हमको भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हाँ हम कामयाब हो जाएंगे। आत्म प्रभावकारिता, कि हम अपने आप को हम कैसे समझते हैं, अपने आप पे हमको भरोसा है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन ठीक रहेगा भी हमारा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, विच लॉ एम्फेसाइजेज प्रैक्टिस स्ट्रेंथन्स लर्निंग, कौन सा नियम है जो कि अभ्यास से अधिगम को मजबूत बनाता है? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है भाई। तो देखिए, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। देखिए, अभ्यास यदि हम करेंगे तो जो हमने सीखा है, जो हमने लर्न किया है, वो क्या हो जाएगा, वो मजबूत हो जाएगा। कहते हैं ना कि मैथ की प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, जो हमने सीखे कंसेप्ट, जो हमने जिन बातों को हमने सीखा है, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे हमारे माइंड में, वो बिल्कुल स्ट्रेंथ हो जाएगी हमारे उस पर, बिल्कुल अच्छे से हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से हम उसको कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 29, वे स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे ट्रू है भाई, ये बताना है हमको अपने क्वेश्चन नंबर 29 में। तो देखिए, बिहेवियर फोकस ऑन होल परसेप्शन, नहीं ये बात गलत है भाई। गेस्टाल्ट फोकस ऑन स्टिमुलस रिस्पॉन्स, नहीं भाई। गेस्टाल्ट एम्फेसाइजेस होल ओवर पार्ट, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये बात करते हैं पूरे कंसेप्ट की। इनका मानना क्या है कि जो आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, पहले तो आप बच्चों को इसका एक ओवरव्यू दो, पूरा समझाओ कि हम बताना क्या चाहते हैं, देन उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा बताना स्टार्ट करो, पॉइंट्स बताना स्टार्ट करो। पहले आप क्या बताओगे, बच्चों को एक होल की बात बताओगे, पूरे कंसेप्ट की आप उसको एक बात बताओगे, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो भी। ए प्राइमरी स्कूल टीचर ऑब्जर्व दैट इन हर क्लासरूम
स्टूडेंट कम फ्रॉम डाइवर्स सोशल इकोनॉमिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। टीचर जो देखता है उसकी जो क्लास है उसमें जो बच्चे हैं वो अलग अलग भी कल्चर से आ रहे हैं, बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोई सोशली वहाँ पे डिफरेंस है, कुछ का वहाँ पे इकोनॉमिकल डिफरेंसेस है, तो अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं। सम स्टूडेंट्स ग्रास्प कंसेप्ट क्विकली, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कि कंसेप्ट को इजीली समझ लेते हैं, जल्दी समझ लेते हैं, वाइल अदर्स टेक मोर टाइम, कुछ भी ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, एंड नीड रिपीटेड एक्सप्लेनेशन। कुछ बच्चे ऐसे जिनको नीड है कि हम उनको एक्सप्लेन करें, दोबारा से हम उनको समझाएं। तो देखिए अलग अलग टाइप के बच्चे यहाँ पे आ गए हैं। वन चाइल्ड रवि इज वेरी क्यूरियस, एक जो बच्चा है रवि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, एंड आस्क मैनी क्वेश्चंस बट स्ट्रगल्स इन रिटर्न टास्क। जो बच्चा है क्वेश्चन तो बहुत पूछता है भाई, लेकिन जब बात आती है ना लिखने की तो उसको यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। अनदर चाइल्ड मीना परफॉर्म वेल इन एग्जाम बट रेयरली पार्टिसिपेट्स इन डिस्कशंस। कोई दूसरा बच्चा है भाई, एक मीना नाम की लड़की है जो एग्जाम में तो अच्छा परफॉर्म करती है भाई, लेकिन डिस्कशन में पार्टिसिपेट वो नहीं करना चाहती है। ठीक है। तो द टीचर डिसाइड टू, तो टीचर ने ऐसे में क्या किया, यूज ग्रुप एक्टिविटीज फॉर पीयर लर्निंग। टीचर ने यहाँ पे क्या बनाए हुए, ग्रुप एक्टिविटीज बनाई बच्चों को यहाँ पे सिखाने के लिए। गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क बेस्ड ऑन स्टूडेंट एबिलिटी। उन्होंने बच्चों की एबिलिटी को देखा और उसके भी यहाँ पे उन्होंने अलग अलग टास्क बनाए बच्चों को, ताकि बच्चे अच्छे से उसको कवर अप कर सकें। नेक्स्ट अनकरेज क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन। टीचर ने यहाँ पे अनकरेज किया किसको, कि बच्चे क्वेश्चनिंग करें, आपस में क्वेश्चन पूछें और बच्चे वहाँ पे डिस्कशन भी करें। नेक्स्ट प्रोवाइड कंटिन्यूअस फीडबैक इंस्टेड ऑफ ओनली फाइनल मार्क। उन्होंने यहाँ पे फाइनल मार्क को ना लेकर उन्होंने यहाँ पे कंटिन्यूअस फीडबैक के लिए यहाँ पे उन बच्चों को मौका दिया है। तो देखिए था हमारा एक केस। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशनल प्रिंसिपल बेस्ट एक्सप्लेन द टीचर अप्रोच। यहाँ पे ऐसा कौन सा शैक्षणिक सिद्धांत है जो कि शिक्षक के दृष्टिकोण को यहाँ पे अच्छे से दर्शाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन है भाई ये। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे टीचर जो है उसने यहाँ पे क्या किया है भाई, उन्होंने बात की है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, है ना। सेकंड उन्होंने बात की है कंस्ट्रक्टिविज्म के, संरचनावाद कि जो बच्चे हैं वो खुद से ग्रुप एक्टिविटीज़ में बैठे, खुद से वो बच्चे सीखें। उन्होंने खुद से बच्चों को मौका दिया है करने का। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म रहेगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहेगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट। उन्होंने कंटिन्यूअस फीडबैक की मांग की है। यहाँ पे वो फाइनल मार्क्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पे चाह रहे हैं कि हम कंटिन्यूअस फीडबैक दें, बच्चों से जाने कि क्या बच्चे सीख रहे हैं या फिर नहीं सीख रहे हैं। तो यहाँ पे 3 कंसेप्ट भी टीचर ने यहाँ पे अप्लाई किए हैं हमारे इस वाले केस में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक रहेगा भी क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। तो भी आज की वीडियो हमारे यहाँ पे पूरी हो जाती है। आई होप कि आपके काम आए वीडियो। यदि आपके काम आए वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि औरों की भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।